हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल फ्लाई हाई इडू। गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। एंड गाइस, यहाँ से हम लोग ज़ीरो लेवल से बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एज वेल एज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। सो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। और कंटेंट्स की जहाँ तक बात करें तो इस बुक में टोटल जो है वो 22 कंटेंट्स हैं, जो कि वन बाय वन हम लोग इसे कवर करेंगे, इसे सीखेंगे। और आइए शुरू करते हैं। इसका वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि हिंदी के व्यंजन का जो अंग्रेज़ी में अनुवाद होगा वो इस तरह से होगा। जैसे हम का लिखते हैं हिंदी में, तो का को हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो इसके लिए हम के लेटर का यूज़ करेंगे। खा को लिखने के लिए हम के साथ एच का भी यूज़ करेंगे, के एच, ये खा को साउंड करेगा। गा के लिए हम जी लेटर का यूज़ करेंगे, घा के लिए जी एच, और ड़ के लिए एन का यूज़ करेंगे। और चा के लिए सी एच, छा के लिए सी एच एच, जा के लिए कहीं हम जे तो कहीं जेड लेटर का यूज़ करेंगे। झा के लिए जे एच और इया के लिए एन। वहीं टा के लिए टी और ठा के लिए टी एच। डा के लिए हम डी लेटर का यूज़ करेंगे, ढा के लिए डी एच और ना के लिए एन। ता के लिए हम टी लेटर का यूज़ करेंगे, था के लिए टी एच, दा के लिए डी और धा के लिए डी एच, ना के लिए एन लेटर का यूज़ होगा। पा के लिए पी और फा के लिए पी एच एज वेल एज एफ का भी यूज़ होता है। बा के लिए हम बी और भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम लेटर का यूज़ करेंगे। या के लिए वाई, र के लिए आर, ला के लिए एल एंड व के लिए कहीं पे भी तो कहीं पे डब्ल्यू का यूज़ होगा। शा के लिए एस एच, सा के लिए भी एस एच और सा के लिए एस, हा के लिए एच। और साथ ही साथ हिंदी के संयुक्ताक्षरों का जो अनुवाद है अंग्रेज़ी में वो इस तरह से होगा। छा के लिए के एस एच या फिर एक्स भी यूज़ होगा। त्रा के लिए टी आर, ज्ञा के लिए जे एन और श्रा के लिए एस एच आर। और हिंदी के जो स्वर हैं उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद इस तरह से होगा। आ को हम ए से लिखेंगे, आ को ए या फिर कहीं कहीं पे डबल ए का यूज़ होगा। ई के लिए आई एज वेल एज ई भी इस्तेमाल होता है। और ई के लिए आई एज वेल एज डबल ई का यूज़ होगा। ऊ के लिए यू और ऊ के लिए कहीं यू तो कहीं डबल ओ का यूज़ होगा। री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू या फिर ओ यू कहीं पे यूज़ होगा। अन के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। और आगे है हिंदी की जो 12 खड़ी होती है उसको अंग्रेज़ी में लिखना। जैसे क लिखना है तो अभी आप सीख चुके हैं, के से होता है का लिखना है तो के ए का होगा, की है तो के आई हो जाएगा, और की है तो के डबल ई, कू है तो के यू और फिर कू है तो के डबल ओ, के है तो के ई, कै है तो के ए आई, को है तो के ओ और कौ है तो के ए यू। कन के लिए के ए एन और कह के लिए के ए एच। इसी तरह से और भी सारे जो व्यंजन हैं सभी की 12 खड़ी यहाँ पे दी गई है, आप इसे ध्यान से देख लें। और इसी तरह से हम आगे इन व्यंजनों का जो है उच्चारण करना है, और इसे एक बार आप देख लें। तो इस तरह से ये 12 खड़ी जो है यहाँ पे हो जाता है समाप्त। और अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, राइटिंग नेम इन इंग्लिश। नाम को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। लेसन 1 को ठीक तरह से पढ़ने, समझने और याद रखने के बाद अब हिंदी में लिखे गए नामों या शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखना सीखें। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे आपको राम लिखना है तो क्या होगा, आर ए एम राम। दास लिखना है तो डी ए एस दास। लाल लिखना है तो एल ए एल लाल। और यहाँ पे है साह लिखेंगे तो एस ए एच। और शाह लिखना है तो एस एच ए एच। खान लिखना है तो के एच ए एन खान। माला एम ए एल ए माला। लाला एल ए एल ए लाला। और राना लिखेंगे तो आर ए एन ए राना।
इन सारे नेम्स के आगे में इन सारे नेम्स का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल आपको लिखना है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1 को जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखें। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ड्स को हमने नोट कर लिया है और इसे अंग्रेज़ी में हम किस तरह लिखेंगे वो आप देख लें, या फिर आपके पास अगर ये बुक है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप ख़ुद इसको बनाएं, सॉल्व करें और यहाँ से आप टैली कर लें कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो आइए लिखते हैं इंग्लिश में नाम इन सब का। जैसे काम लिखना है तो क्या होगा, KAM काम। खाम लिखना है तो क्या होगा, खा की आवाज़ है KH से KHAM खाम हो जाएगा। चाम लिखना है तो CHAM चाम। टाम लिखना है तो TAM टाम। लाल LAL लाल, ठीक है। फिर है शाह, तो शाह लिखना होगा SHAH शाह। राम लिखना है तो RAM राम हो गया। दास लिखना है DAS दास। राज लिखना है तो RAJ राज, ठीक है। खान लिखना है तो KHAN खान। और पान लिखना है तो PAN पान हो जाएगा। मान लिखना है तो MAN, इसको हम मैन भी पढ़ते हैं। और यहाँ जो पान हमने लिखना है नाम के हिसाब से ये होगा PAN, और जब कड़ाही बोलना है आपको तो पैन ही बोलना होगा, जब आदमी बोलना है तो मैन बोलना होगा, लेकिन जब किसी का नाम है मान तो वो MAN मान ही लिखा जाएगा, ठीक है। हाथ है तो HATH हाथ। बाघ है BAGH बाघ। झा है तो JHA झा। पापा PAPA पापा। नाना NANA नाना। मामा है तो MAMA मामा। और फिर है चाचा CHA चाचा। लाला है तो LALA लाला। काका KAKA काका, ठीक है। और राका लिखना है तो RAKA राका। और आगे है टाटा, तो हम टाटा को लिखेंगे TATA टाटा। नाका NAKA नाका। ढाका DHAKA ढाका। थाना लिखना है तो THANA थाना। पाला PALA पाला। और खाला जब लिखना है तो KHALA खाला। और आगे है झाला तो JHALA झाला। आशा ASHA आशा हो जाएगा। और राधा है तो RADHA राधा। राना है तो RANA राना, ठीक है। और राना तक हमने अभी ट्रांसलेट कर लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मदन आपको लिखना है तो MADAN मदन। अमर लिखना है तो AMAR अमर। भरत लिखना है तो BHARAT भरत, भारत भी ऐसे ही होगा। पटना लिखना है तो PATNA पटना। कमला लिखना है तो KAMLA कमला। और सतना लिखना है तो SATNA सतना। शारदा SHARDA शारदा। नारद NARAD नारद। बरखा लिखना है तो BARKHA बरखा। और आगे एक्सरसाइज 2 है जिसमें निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखें। ये अंग्रेज़ी में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आइए हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कमल, तो कमल को इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे KAMAL कमल, ठीक है। उसके बाद रतन है तो RATAN रतन। मदन लिखना है तो MADAN मदन। भरत लिखना है BHARAT भरत। भगत लिखेंगे BHAGAT भगत। और अटल है तो ATAL अटल। हसन HASAN हसन, ठीक है। और हसन के बाद है रमन, तो रमन हम लिखेंगे RAMAN रमन। अमर है तो AMAR अमर।
चमन है तो CHAMAN चमन। फिर है नवल NAVAL नवल। जनक JANAK जनक। अजय AJAY अजय। और पटना लिखना है तो PATNA पटना। आगे है सतना तो SATNA सतना। बरखा लिखेंगे BARKHA बरखा। कमला है तो KAMLA कमला। गमला है तो GAMLA गमला। और सरला है तो SARLA सरला। पारस लिखना है PARAS पारस। और आगे है नारद तो नारद लिखने के लिए NARAD नारद। यादव लिखेंगे YADAV यादव। सारन SARAN सारन। गणपत GANPAT गणपत, ये P है। दशरथ लिखना है तो DASH दश RATH रथ दशरथ। महाराजा MAHARAJA महाराजा, ठीक है। और सहरसा लिखना है तो SAHARSA सहरसा। और एक्सरसाइज 2 के बाद यहाँ पे जो कुछ और हैं, और एक्सरसाइज 2 को ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे अनुस्वार जिसको हम बिंदु बोलते हैं या फिर चंद्र बिंदु के बदले एन का प्रयोग करें। जैसे कि अगर रंग आपको लिखना है, हिंदी में आप देख पा रहे हैं रंग, तो यहाँ पे हम RANG ये जो बिंदु है उसके लिए एन का यूज़ कर रहे हैं। कंस लिखना है तो KANS। पंख लिखना है तो PANKH पंख। गंगा लिखना है तो GANGA गंगा। और रंजन लिखना है तो RANJAN रंजन। नंदन लिखना है तो NANDAN नंदन। कंचन लिखना है तो KANCHAN कंचन। और पंकज लिखना है तो PANKAJ पंकज। खां लिखना है तो KHAN खान भी ऐसे ही लिखाएगा और खां भी ऐसे ही लिखाएगा। और जहां है तो JAHAN जहां। और चांद लिखना है तो CHAND चांद। और बांध लिखना है तो BANDH बांध। आगे एक्सरसाइज 3 में भी यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आइए इसे करते हैं। तो पहला जो वर्ड है, जो पहला शब्द है वो है पंख। पंख लिखेंगे इस तरह से PANKH पंख। पंत लिखना है तो PANT पंत। रंग RANG रंग। कंस लिखना है तो KANS कंस। नंद लिखना है NAND नंद। पंकज PANKAJ पंकज, ठीक है। और नंदन लिखना है तो NANDAN नंदन। चंदन लिखेंगे तो CHANDAN। रंजन लिखना है तो RANJAN। और कंचन लिखना है तो KANCHAN। शंकर लिखना है तो SHANKAR शंकर। मंगल लिखना है तो हम लिखेंगे MANGAL मंगल। संजय SANJAY संजय, ठीक है। और आगे है रंगा, तो क्या लिखेंगे RANGA रंगा। चंदा लिखना है तो CHANDA चंदा। कांत है यहाँ पे KANT कांत हो जाएगा। कांता लिखना है तो KANTA कांता। शांता लिखना है SHANTA शांता। चांद है तो CHAND चांद। और बांध लिखना है तो BANDH बांध। जहाँ JAHAN जहाँ। और खां लिखना है तो KHAN खां, ठीक है। और आगे एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट करने के बाद यहाँ लिखा है कि लेकिन अनुस्वार यानी कि जो बिंदु होता है का उच्चारण यदि माँ जैसा हो तो M लिखना है इनकी जगह पे। साथ ही साथ संयुक्त अक्षर वाले नाम भी सीखें। जैसे चंपा अगर लिखना है आपको
तो CHAMPA, यहाँ पे जो अनुस्वार है इसकी आवाज़ माँ में आ रही, चंपा, तो CHAMPA। ठीक है, पंपा लिखना है तो PAMPA पंपा, अम्बा लिखना है तो AMBA अम्बा, और खंभा लिखना है तो KHAMBHA खंभा, रत्ना है तो RATNA रत्ना, सत्या है तो SATYA सत्या, और प्राण लिखना है तो PRAN प्राण, त्राण लिखना है तो TRAN त्राण, अन्ना के लिए स्पेल होगा ANNA अन्ना, और मन्ना के लिए MANNA मन्ना। अच्छा अगर लिखना है तो ACHCHHA, ठीक है, अच्छा, और बच्चा के लिए हो जाएगा BACHCHA बच्चा। और आगे इसी के ऊपर में एक्सरसाइज 4 दिया गया है। तो यहाँ तक आज हम इस वीडियो लेसन में कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4 तक, लल्ला तक। तो आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पे जो है निम्नलिखित को अंग्रेज़ी में लिखना है। जैसे चंपा आपको लिखना है तो चंपा कैसे होगा, CHAMPA चंपा, पंपा लिखना है PAMPA पंपा, रंभा है तो RAMBHA रंभा, खंभा लिखना है तो KHAMBHA खंभा, शांभा है यहाँ पे तो SHAMBHA शांभा, और रत्ना लिखना है तो RATNA रत्ना, सत्या SATYA सत्या, और उसके बाद है प्राण, तो प्राण को लिखेंगे हम PRAN प्राण, और त्राण लिखना है तो TRAN त्राण, और आगे लिखना है अन्ना तो हो जाएगा ANNA अन्ना, पन्ना है तो PANNA पन्ना, मन्ना लिखना है तो MANNA मन्ना, अब्बा लिखना है ABBA अब्बा, रब्बा लिखना है तो RABBA रब्बा, सच्चा लिखना है SACH सच, फिर CHA चा सच्चा, और सच्चा इस तरह से हो गया। फिर है अच्छा तो ACH फिर CHA अच्छा, ठीक है। और चाहें तो आप यहाँ पे डबल H का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा के लिए, ACHCHHA भी आप लिख सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। और बच्चा के लिए BACHCHA बच्चा, कच्चा के लिए KACHCHA कच्चा, ठीक है। और अंतिम शब्द था लल्ला, तो हो जाएगा LALLA लल्ला। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने अप टू एक्सरसाइज 4 कर लिया है कंप्लीट। एंड आगे के जो एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।